किसी कथा में मैंने सुना कि भक्ति क्या है। जैसे पीछे अभी कोरोना पीरियड आया, सबने वैक्सीनेशंस लगवाई। अब हम कोरोना को जड़ से समाप्त करने में असफल रहे, लेकिन उससे बचने के लिए हमने वैक्सीन बनाई। कोरोना आएगा, रोग आएगा, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर इम्यूनिटी, इम्यून हो जाएगी। वैसे ही भक्ति करने के प्रताप से जीवन में कष्ट आएगा, आपत्ति आएगी, लेकिन बस वो भक्ति से हमें बल मिलेगा, वो भक्ति से हमें साहस मिलेगा आपत्ति के सामने खड़े होने का। ये भक्ति करने का भाव है। संसार के लोगों की आपत्ति कैसी है? किसी को बढ़िया भोजन परोसो ना, उसमें भी गलती निकाल लेगा कि इसमें नमक कम है, इसमें नींबू कम है, इसमें मिर्च कम है, और इसी से निराश हो जाएगा। कोई अपने वस्त्रों से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है। ये सांसारिक दुख है। लेकिन हां, भक्तों के जीवन का दुख कैसा है? विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु, संपदः नारायण स्मृति। क्या विपत्ति? अरे आज मैं ब्रजधाम को स्मरण करना भूल गया। अरे कल तो मैंने 1000 माला करी, आज मेरे हाथ 700 पे कैसे रुक गए? अरे वो सामने से एक वैष्णव गया, उसे देखकर मैंने प्रणाम नहीं किया। ये भक्तों की आपत्ति है, ये भक्तों का संकट है। इसलिए ठाकुर जी बस हमें बल देते हैं आपत्ति से निवृत्त होने के लिए। और जब उनका साथ हो तो फिर किस बात की चिंता? उन पर सब छोड़ दो। सबसे पहली बात, गीता में देवी संपद विभाग योग, एक योग आता है, एक अध्याय आता है। उसके प्रथम श्लोक में भक्त के लक्षण बताए गए, दैवी संपदा बताई गई। भक्त कैसा? अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायास्तप आर्जवम। भक्त कैसा? बोले भक्त अभय होता है, निर्भीक होता है। श्री तुकाराम जी के सम्मुख जब तुकाराम जी एक गांव से गुजर रहे थे तो एक गुफा उन्हें दिखी। रात्रि हो गई थी, सोचा क्या करूं, आराम कर लेता हूं। भीतर प्रविष्ट हुए। जैसे ही प्रविष्ट हुए तो सबने रोका, अरे तुकाराम जी मत जाइए, इस गुफा में एक प्रेत रहता है जो सबको परेशान करता है, अरे आपको भी परेशान करेगा। लेकिन तुकाराम जी भीतर गए और जैसे ही बैठे तो वो प्रेत आ गया। कभी चींटी बनता, कभी हाथी बनता, कभी घोड़ा बनता, कभी अग्नि बनता। ऐसी स्थिति बन गई। तुकाराम जी ने जैसे ही देखा, अब तो वो भूत इतना लंबा बन गया, लेकिन तुकाराम जी बिल्कुल नहीं डरे। क्या किया? खड़े हुए और सीधी दंडवती लगा दी। अरे भले पधारे मेरे लंबक नाथ। ये पद है, अब मुझे याद नहीं, लेकिन उस समय वो पद गाते हैं, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। और भगवान का नया नामकरण कर दिया। अरे इतने लंबे हैं इसलिए इनका नाम है लंबक नाथ। और वही प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो उस प्रेत को मुक्त करके ठाकुर जी उस प्रेत के मध्य से प्रकट हो गए। और तब तुकाराम जी को ठाकुर जी ने कहा, अरे तुकाराम, तुमने तो मुझे यहाँ पे भी पहचान लिया। अरे मैं कहीं भी चला जाऊं,
कैसे भी छुप जाऊं, तुम तो मुझे पहचान ही लेते हो। ये है निर्भीकता, कोई भय नहीं, बस स्थान स्थान पर केवल ठाकुर जी हैं। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितो विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत, सर्वं खलविदं ब्रह्म, और नेह नानास्ति किंचन। भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं।